बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एस बॉर्ड का प्रोग्राम है, उस वीडियो में मैं जो पास पेपर 26 बैच था उसका जीके पोर्शन क्या करूँगा, मैं इस वीडियो के साथ बड़ी डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूँगा और मैं साथ साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी क्या करूँगा उस एमसीक्यू से रिलेटेड प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने 25 बैच के जो है ना वो जीके पोर्शन जो है ना वो कवर किया था। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर आपको लिंक मैंने प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, अब इसमें पूछा गया था कि बताओ कि जो मोस्ट क्या है या टॉप क्या है पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट, ठीक है ना, एक्सपोर्ट जो आइटम है वो कौन सी हैं। ये कौन सा था, एस बॉट 26 बैच में एस ने ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखो कि पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा क्या करता है आइटम को वो करता है, एक्सपोर्ट करता है, वो कौन सा है, वो आपका है टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल और क्या होंगे, गारमेंट्स होंगे। ठीक है ना, ये क्या कहता है बिल्कुल टॉप पे क्या करता है, ये आपका इंपोर्ट आइटम क्या आता है, ये आता है जो कि टोटल क्या होता है, जो कि टोटल एक्सपोर्ट का 60 to 65% क्या होता है वो बनता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज़ क्या करूँगा वो कवर करूँगा कि इसमें यह है कि पाकिस्तान की जो टॉप क्या है एक्सपोर्ट, ठीक है, पाकिस्तान की टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो कंट्री है वो कौन सी है। ठीक है, तो वो आप याद रखेगा कि सबसे पहले क्या है, यूएसए है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, फॉलोड बाय, इसके बाद क्या आ जाते हैं, सेकंड नंबर पे जो कंट्री आती है वो चाइना आती है। बस आप फर्स्ट वाला जो है ना वो आप क्या करें वो याद रखें। ठीक है, फिर आ जाती है जो क्या है टॉप पे, ठीक है ना, यहाँ पर लिखें आप टॉप क्या है, यहाँ पर टॉप आएगा। ठीक है, फिर क्या है टॉप जो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट जो आइटम है वो कौन सी है। ठीक है, तो आप याद रखें कि वो क्या है, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम क्या है, जो प्रोडक्ट्स है वो पाकिस्तान की टॉप इंपोर्ट क्या है, वो वन ऑफ द आइटम है। ठीक है, और फिर आ जाती हैं कि पाकिस्तान की जो टॉप क्या है इंपोर्ट डेस्टिनेशन जो है ना वो कंट्री कौन सी है, कंट्री की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बीच में रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप किसी इसी रिलेटेड जॉब के लिए आप जना तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वो लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंट मैनेजर हो, इस तरह वापडा में जॉब आती हैं, या रेवेन्यू ऑफिसर हो, तो मैं इसी के जना क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। ठीक है, और इसकी जो डेमो लेक्चर है वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, गाइडेंस टिप्स चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप इसके ऊपर सर्च करें। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप जाना इसी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जाना, इसी नंबर के ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स क्या होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सुनने का बहुत शुक्रिया। तो वो टॉप पे कौन सा आता है, वो जो टॉप पे चाइना बेसिकली क्या करता है वो इस लिस्ट को टॉप करता है। तो ये दोनों नाम क्या करें आपको माइंड में रखिएगा। ठीक है, साथ साथ मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर भी कुछ दी है, कुछ और मैं दे रहा हूँ कि मी भी वो आपसे क्या है एमसीक्यूज़ के लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाकिस्तान के क्या है, जो सबसे पहले हम जो इम्पोर्ट, या हम नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसको कवर कर लेते हैं, पाकिस्तान के जो इम्पोर्ट जो आइटम्स हैं, ठीक है, जिनको पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उनकी मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद आइटम्स क्या करते हैं मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। पहला क्या आ जाता है वो तो आपको पता है कि क्या है, पेट्रोलियम क्या है, वो आपसे रिलेटेड जो है ना वो प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा आप एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स जो है ना क्या वो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान इंपोर्ट्स। तो ये फिर आपको जो है ना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फिर पाकिस्तान क्या है, मशीनरी है। ठीक है, मशीनरी और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन आइटम्स को पाकिस्तान क्या करता है, इंपोर्ट करता है। ये भी आपको फिंगर टिप्स पे आपको ये होनी चाहिए। ठीक है, फिर केमिकल्स है, और फिर क्या है, फर्टिलाइज़र्स है, इनको पाकिस्तान क्या करता है, इंपोर्ट करता है। फिर पाकिस्तान क्या करता है, आयरन एंड जो स्टील है इनको पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। फिर फार्मास्यूटिकल, जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पाकिस्तान क्या करता है, उनको इंपोर्ट करता है।
ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, पाकिस्तान जो है ना वो व्हीकल्स, ठीक है ना, व्हीकल्स एंड जो ऑटो पार्ट्स होते हैं इनको भी बेसिकली पाकिस्तान क्या करता है, इंपोर्ट करता है। फिर जो एडिबल ऑयल्स है, ठीक है ना, ये एडिबल जो ऑयल्स है बिलखसूस वो मलेशिया और जो इंडोनेशिया है यहाँ से पाकिस्तान क्या करता है, इनको इंपोर्ट करता है, ठीक है। और फिर आ जाती हैं, अगर आप देखें ना फूड आइटम के अंदर, ये भी आप उसको अंदर डाल दिए, एडिबल ऑयल को इसके अंदर आप डाल सकते हैं। इसमें क्या है, पाकिस्तान क्या करता है, टी को इंपोर्ट करता है, आप याद रखें, ये पूछ लिया जाता है। फिर वीट है, इनको बस पाकिस्तान क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है। फिर पाकिस्तान क्या करता है, जो ड्राई फ्रूट्स है उनको भी क्या करता है, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। फिर जो दालें होती है, ठीक है ना, पल्सेस, इनको भी इंपोर्ट करता है। फिर क्या है, जो पॉम ऑयल है, ठीक है ना, इनको भी पैक करके, ये फूड आइटम्स क्या है जो मैंने नाम लिखे हैं उन सबको पाकिस्तान क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो सारे मैंने इंपॉर्टेंट जो इंपोर्ट आइटम्स थे उनके नाम मैंने क्या किए यहाँ पर लिखे हैं, और ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। यहाँ से भी आपसे MCQ जो है ना वो पूछा जा सकता है, कैन बी आस्क्ड जी। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका जो एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट जो आपके पास क्या है वो आइटम्स है, उनकी लिस्ट हम क्या करते हैं, उनकी हम देखते हैं। तो पहले नंबर पे तो मैंने आपको बताया है कि वो क्या आ जाती हैं, आप उनको कह सकते हैं कि पहले वो है टेक्सटाइल, उसके अंदर आता है एंड गारमेंट्स। फिर क्या है, राइस है, ये अक्सर MCQ जिसमें पूछ लिया जाता है, बासमती और नॉन बासमती दोनों क्या करते हैं, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, ये राइस हो गया। फिर पाकिस्तान क्या करता है, लेदर की जो शूज़ हो गए, जैकेट्स हो गए, ठीक है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। और फिर जो सियालकोट बड़ा फेमस है, स्पोर्ट्स है और सर्जिकल, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग है। स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल जो क्या है वो इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। स्पोर्ट्स जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो स्पोर्ट्स के जो आइटम्स हैं उनको पाकिस्तान क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, जिसके लिए सियालकोट जो ना क्या है वो फेमस है। फिर कारपेट्स है एंड रग्स है, इनको पाकिस्तान क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। फिर पाकिस्तान क्या करता है, फ्रूट्स, ठीक है, एंड वेजिटेबल्स, इनको बेसिकली पाकिस्तान क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। अब फ्रूट्स में आपने जो देखा होगा कि क्या आ जाते हैं, किन्नू आ जाती हैं, फिर आपका जो मैंगो बिलखसूस आ जाता है, ठीक हो गया। और फिर वेजिटेबल में जिस तरह हो गया, ओनियन आ गया, या उसमें जो है ना पोटैटोज़ जो ना क्या आ गया वो आ गए हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको पाकिस्तान एक्सपोर्ट जो है ना वो बेसिकली वो करती है। और फिर क्या है, इसके अलावा 7 नंबर पे जो जो सी फूड है, जिसमें आपके पास जो है ना वो फ़िश आ जाती हैं, इनको भी क्या करता है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तो मैंने कुछ लिस्ट प्रोवाइड की है, इसको आप क्या करें, माइंड में रखें, ठीक हो गया गाइस। ये बेसिकली क्या है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनके बारे में अगेन क्या है, ये देखो ये सवाल क्या हुआ है, ये रिपीट हुआ है। ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था ना वो था 25 जो है ना वो क्या था, वो बैच था, ठीक है। उसका लिंक मैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दूँगा। वो बिल्कुल मैंने वीडियो के स्टार्ट में मैंने सारा डायरेक्ट टैक्सेस की भी परसेंटेज बताई थी कि बताओ कि डायरेक्ट जो टैक्सेस है वो टोटल जो पाकिस्तान की जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस की कितनी प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो आपने बताना था परसेंटेज की फॉर्म में। और फिर डायरेक्ट टैक्सेस भी मैंने साथ वहाँ पर क्या किया, वो मेंशन किया। लेकिन सवाल जो था 26 बैच में ये रिपीट हुआ है, ये वाला पूछा गया था, ठीक है। तो वो लिंक आप वीडियो देख लें, मैंने स्टार्ट में वो आपको कवर किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं जो इम्पॉर्टेंट MCQs मैं समझता हूँ ये, और पूछा भी गया है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूछा गया था कई पास जो ना वो पेपर्स में, ठीक है। वो ये था कि जो रेमिटेंसेस थे, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर जो रेमिटेंसेस जो ना क्या आते हैं वो आते हैं, ठीक है। ये तो उसमें से टॉप कंट्री कौन सा है जहाँ से पाकिस्तान को रेमिटेंसेस आते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि वो क्या है, वो सऊदी अरेबिया है, ठीक है। इट टॉप द लिस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंसेस है पाकिस्तान को आते हैं ज़र मुबादला, वो क्या कहते हैं, वो सऊदी अरेबिया से क्या कहते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि MCQs के लिहाज से क्या ये इम्पॉर्टेंट है, सॉरी SBOT टेस्ट के हवाले से ये इम्पॉर्टेंट है। फिर स्पोर्ट्स से इसमें क्या था, उसने पूछा गया था, ठीक है, उसने पूछा गया था कि जो आपका जो एशिया कप था, ये मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो अभी क्या है,
वो एशिया होस्ट था, क्योंकि आपका जो 26 बैच था वो 2023 में हुआ था, ठीक है, 26 जो बैच था। तो उसमें पूछा गया था कि उस वक्त तो किसने क्या किया था, वो होस्ट किया था, ठीक है। लेकिन क्या अभी अभी आपका जो ना वो 2025 है, तो वो आपसे ये वाला डेटा क्या कर सकते हैं, ये आपसे जो ना वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो या लेटेस्ट डेटा आपसे जो ना वो पूछ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि अभी जो इसने होस्ट करनी है ना, जिस कंट्री ने होस्ट करनी है वो है 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक, ठीक है ना, 2025। तो इसमें से कौन सा कंट्री है जिसने होस्ट करनी है एशिया कप को हो, वो बेसिकली क्या है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसको आप क्या करें, वो याद रखें। इस कंट्री ने क्या करना है, जो एशिया कप है उसको होस्ट करना है, ठीक हो गया। क्रिकेट हम की बात कर रहे हैं, एशिया कप जो है ना वो क्रिकेट, ठीक है। ये तो ये आपका क्या करें, याद रखें। अच्छा जी, कुछ फीफ़ा के हवाले से जो ना वो पूछा गया था, फ़ीफ़ा जो फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप है। तो गाइस याद रखो कि फ़ीफ़ा का जो 2022 का जो था, 2022 का, वो बेसिकली कहाँ पर हुआ था इवेंट, वो बेसिकली कतर में, मिडिल ईस्ट जो कंट्री है कतर में बेसिकली क्या होता वो हुआ था। और उसमें क्या आता है, अर्जेंटीना, ठीक है ना, अर्जेंटीना क्या था, वो था विनर था। विनर क्या था, वो कंट्री था। और उसने क्या किया था, डिफ़ीट किया था फ्रांस को। फ्रांस को बेसिकली क्या किया था, उन्होंने डिफ़ीट किया था, FRANCE, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर इसमें MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट फीफा वक्त कब कब होना है, वो 2026 में होना है। कौन सा जो वो है कंट्रीज़ है उनको होस्ट करेंगे 2026 में, तो आप याद रखो कि ये क्या है, USA है, इनको जॉइंटली होस्ट करेंगे, ठीक है, जॉइंटली। USA है, कनाडा है और मेक्सिको है। ये बेसिकली क्या है, जॉइंटली क्या करेंगे, 2026 का जो फीफा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है उनको बेसिकली क्या करेंगे, उनको होस्ट करेंगे, ठीक है। के हवाले से मैंने कुछ जो फीफा मेन के हवाले से, ठीक है, ये मैंने मेन की इंफॉर्मेशन दी, कुछ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर की। लेकिन जो पेपर में जो पूछा गया था ना, वो बेसिकली ये जो 26 बैच का जो पेपर था एस बॉट का, उसमें NTS ने ये पूछा था फीफा फीमेल के हवाले से, जो ना वो उन्होंने पूछा गया था कि 2023 में क्या था, उसका विनर बेसिकली वो कौन था, ठीक है। तो आप याद रखो कि उसको 2023 का जो वो था फीफा था, उसको होस्ट किसने किया था, ठीक है ना, उनको होस्ट किया था, जॉइंटली होस्ट किया था। एक तो न्यूजीलैंड था और एक है ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने क्या किया, उसको होस्ट किया था फीफा फीमेल जो फुटबॉल जो वर्ल्ड कप था, ठीक है। और फिर इसमें आ जाती है इसको विनर कौन था, तो इसका विनर बेसिकली क्या था, उसका विनर था स्पेन था, ठीक है। स्पेन क्या था, उस फीमेल जो फीफा वर्ल्ड कप था उनका बेसिकली क्या था, विनर या विक्टोरियस कंट्री था। और उसने डिफ़ीट किसको किया था, स्पेन ने डिफ़ीट किसको किया था, इंग्लैंड को क्या किया था, उन्होंने डिफ़ीट किया था। तो ये MCQs बेसिकली क्या था, वो पूछा गया था। तो अब जो नेक्स्ट जो है ना वो जो फीमेल जो फीफा वर्ल्ड कप है वो अब कहाँ पर होगा, ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से अक्सर जो है ना वो कंट्री पूछ लिया जाता है कि कौन होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्या आ गया, 2027 में क्या आ गया, वो खेला जाएगा। और उसको कौन होस्ट करेगा, होस्ट कंट्री कौन सी हैं, वो बेसिकली क्या है, वो ब्राज़ील है, ठीक है। ये MCQs क्या करें, आप याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। एशिया कप के हवाले से आप याद रखें कि 2023 में जो वर्ल्ड कप उसका एशिया कप हुआ था ना, उसको पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका ने जॉइंटली क्या किया था, उनका होस्ट किया था, ठीक है। और फिर इसका विनर क्या कौन हुआ था, ये पेपर में पूछा गया था ना, 26 बैच का जो एस बोर्ड का जो पेपर NTS ने, तो वो बेसिकली विनर जो था ना वो क्या था, वो इंडिया ही था, ठीक है, वो विनर कंट्री था। और इसने होस्ट किया था पाकिस्तान और श्रीलंका ने, ठीक है। और मैं साथ साथ 2025 का भी डेटा बताया है कि उसको कौन होस्ट करेगा, वो UAE क्या करेगा, उनको होस्ट करेगा। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, जो मैं समझता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली ICC का जो मेन क्या था, T20 जो वर्ल्ड कप था, ठीक है, 2024 में जो हुआ था, ठीक है,
उसको किसने विन किया था, इसका विनर कंट्री कौन था, वो बेसिकली था इंडिया था। इसने किसको डिफ़ीट किया था, तो बेसिकली उन्होंने जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, उसको क्या किया था, डिफ़ीट किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट ये है कि आपका जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है, ठीक है, चैम्पियन ट्रॉफ़ी है, उसको बेसिकली क्या किया था, उनका जो 2025 में जो हुआ था, ठीक है, आईसीसी जो मैन क्या है चैम्पियन ट्रॉफ़ी, तो उसका बेसिकली विनर जो है ना वो कौन कंट्री था, तो वो भी क्या था, इंडिया ही था। ये भी लेटेस्ट एमसीक्यू है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसी साल का है, ठीक है, ये आई थिंक सो जनवरी या फरवरी में कोई हुआ था। और क्या था, इंडिया ने क्या किया था, किस कंट्री को डिफ़ीट किया था, उन्होंने न्यूजीलैंड को क्या किया था, इसमें डिफ़ीट किया था। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आ जाती हैं कि आपका नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या होगा आपका जो चैम्पियन, ठीक है, चैम्पियन ट्रॉफ़ी होगा, वो बेसिकली कहाँ पर खेला जाएगा, ठीक है, तो वो आप याद रखो, कंट्री कौन है, होस्ट कंट्री वो है साउथ अफ्रीका में क्या होगा, वो नेक्स्ट जो उसकी ट्रॉफ़ी होगी वो क्या होगा, वो खेला जाएगा। ठीक है, फिर इसी ईयर के हवाले से एमसीक्यूज है कि आपका जो आईसीसी है, ठीक है, आईसीसी क्या है, अंडर 19, ठीक है, अंडर 19 जो वुमेन है, वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, जो 2025 में हुआ है, ठीक है, उसमें विनर बेसिकली कंट्री जो ना वो कौन था, वो बेसिकली क्या था, वो इंडिया ही था। ठीक है, ये भी क्या कर आप याद रखेगा। एशिया कप के हवाले से आप याद रखिए कि 2023 में जो वर्ल्ड कप उसका एशिया कप हुआ था ना, उसको पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका ने जॉइंटली क्या किया था, उनका होस्ट किया था। ठीक है, और फिर इसका विनर क्या कौन हुआ था, ये पेपर में पूछा गया था ना, 6 बैच का जो एस बोर्ड का जो पेपर एनटीएस ने, तो वो बेसिकली विनर जो था ना वो क्या था, वो इंडिया ही था। ठीक है, वो विनर कंट्री था और इसने होस्ट किया था पाकिस्तान और श्रीलंका ने। ठीक है, और मैं साथ साथ 2025 का भी डेटा बताया है कि उसको कौन होस्ट करेगा, वो यूएई क्या करेगा, उनको होस्ट करेगा। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, जो मैं समझता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली आईसीसी का जो मेन क्या था, T20 जो वर्ल्ड कप था, ठीक है, 2024 में जो हुआ था, ठीक है, उसको किसने विन किया था, इसका विनर कंट्री कौन था, वो बेसिकली था इंडिया था। इसने किसको डिफ़ीट किया था, तो बेसिकली उन्होंने जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, उसको क्या किया था, डिफ़ीट किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट ये है कि आपका जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है, ठीक है, चैम्पियन ट्रॉफ़ी है, उसको बेसिकली क्या किया था, उनका जो 2025 में जो हुआ था, ठीक है, आईसीसी जो मैन क्या है चैम्पियन ट्रॉफ़ी, तो उसका बेसिकली विनर जो है ना वो कौन कंट्री था, तो वो भी क्या था, इंडिया ही था। ये भी लेटेस्ट एमसीक्यू है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी साल का है। ठीक है, ये आई थिंक सो जनवरी या फरवरी में कोई हुआ था। और क्या था, इंडिया ने क्या किया था, किस कंट्री को डिफ़ीट किया था, उन्होंने न्यूजीलैंड को क्या किया था, इसमें डिफ़ीट किया था। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आ जाती हैं कि आपका नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या होगा आपका जो चैम्पियन, ठीक है, चैम्पियन ट्रॉफ़ी होगा, वो बेसिकली कहाँ पर खेला जाएगा। ठीक है, तो वो आप याद रखो, कंट्री कौन है, होस्ट कंट्री वो है साउथ अफ्रीका में क्या होगा, वो नेक्स्ट जो उसकी ट्रॉफ़ी होगी वो क्या होगा, वो खेला जाएगा। ठीक है, फिर इसी ईयर के हवाले से एमसीक्यूज है कि आपका जो आईसीसी है, ठीक है, आईसीसी क्या है, अंडर 19, ठीक है, अंडर 19 जो वुमेन है, वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, जो 2025 में हुआ है, ठीक है, उसमें विनर बेसिकली कंट्री जो ना वो कौन था, वो बेसिकली क्या था, वो इंडिया ही था। ठीक है, ये भी क्या कर आप याद रखेगा। इसके अलावा क्या है जो आपका आईसीसी है, ठीक है, आईसीसी जो वुमेन T20 जो वर्ल्ड कप है, ठीक है, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप,
वो बेसिकली जो 2024 है, ठीक है, पहले वो मैं बता देता हूँ। वो बेसिकली क्या होता, वो कब, वो किसने जीता था, वो बेसिकली न्यूजीलैंड क्या था, वो विनर था, ठीक है। ये आप क्या करें, वो याद रखें, ठीक हो गया। और होस्ट जो कंट्री था वो कौन सा था, वो आप तक का था यूएई था, ठीक हो गया। ये तो एक हो गया। अब नेक्स्ट जो होना है वो होना है 2024 में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। तो वो कौन होस्ट करेगा, बेसिकली वो आपका इंग्लैंड क्या करेगा, वो क्या करेगा, GLAND, ये क्या करेगा, उनको होस्ट करेगा, ठीक है। तो ये मैंने नेक्स्ट भी बता दिए हैं, और जो रीसेंट मोस्ट हुआ था उसका भी मैंने बता दिया कब। मेन ये है कि विनर कौन था और होस्ट कंट्री कौन थी, ठीक है। और चीज़ है कि आईसीसी जो मेन T20 है ये नेक्स्ट कब कंडक्ट होगा, पहले तो 2024 में हुआ था, ठीक है। वो नेक्स्ट कंडक्ट होगा, जिसको होस्ट करेगा इंडिया और श्रीलंका क्या करेगा, नेक्स्ट आईसीसी मेन T20 को उनको होस्ट करेगा, ठीक है। 2024 में, 2026 में ये कंडक्ट होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप क्या करें वो याद रखें। और 2024 में जो हुआ था वो फर्स्ट टाइम बेसिकली किया होता, ये होस्ट कंट्री कौन था, यूएसए था और वेस्ट इंडीज़ था। उसने जॉइंटली क्या किया था, इस टूर्नामेंट को 2024 का आईसीसी मेन T20 को होस्ट किया था, ठीक है। जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया था, और इंडिया क्या था, इसमें विनर था, कंट्री था। जो मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझता हूँ वो ये है कि आईसीसी जो चैम्पियन ट्रॉफी था वो किसने होस्ट किया था 2025 में जो अभी इवेंट हुआ है, तो वो क्या था, जॉइंटली होस्ट किया था श्रीलंका और पाकिस्तान ने, ठीक हो गया। ये आप माइंड में रखिएगा। और जो नेक्स्ट आपका आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी होगा वो क्या 2029 में खेला जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। और होस्ट कंट्री कौन सा होगा, वो आपका इंडिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 26 बैच था एसबॉट का, जिसमें एनटीएस ने ये सवाल पूछा था कि यूएनओ का, ठीक है, यूएनओ का बेसिकली क्या था, वो मोटो क्या था, वो पूछा गया था। तो अभी जो लेटेस्ट है, चूँकि मैं टेस्ट आपने कवर करनी है, ठीक है जी। तो इसमें क्या जो लेटेस्ट जो इसका मोटो है वो बेसिकली ये है, ठीक है, ये आप याद रखो, पीस है, फिर क्या है, डिग्निटी है, एंड इक्वालिटी, ठीक है, एंड इक्वालिटी ऑन ए हेल्थी प्लेनेट, ऑन ए हेल्थी प्लेनेट। ये बेसिकली क्या है, इनका रीज़न क्या है, यूएनओ का मोटो है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जो मेरे वीडियो की जो कमेंट्स हैं ना, जो जीके के जो वीडियोस होता है उसमें आप कमेंट बॉक्स ज़रूर देखा करें, क्योंकि बार बार मैंने कुछ चीज़ें करेक्शन की होती है, किसी ने आइडेंटिफाई की होती है ना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसको फिर करेक्शन भी करता हूँ, ठीक है। तो वो आप इनकी जो भी जीके रिलेटेड वीडियोज़ है उसका आप जो है ना वो जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट जो है ना वो ज़रूर जो है ना वो देखा करें, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट जो 26 बैच में एसबॉट में जो एनटीएस ने सवाल पूछा था वो ये था कि पाकिस्तान का क्या था, जो फर्स्ट क्या था न्यूक्लियर प्लांट था। मैं इसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैं कुछ इसमें ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। तो फर्स्ट जो न्यूक्लियर प्लांट था वो क्या था, वो कैनप था, ठीक है, KANUPP था, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट था। अब ये क्या था, ये कब, इससे रिलेटेड ये सवाल पूछा था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये कब ऑपरेशनल हुआ था, या इसको कहते हैं कमीशन कब हुआ था, ये 1972 में हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, इसकी जो जनरेशन, ठीक है, जनरेशन जो कैपेसिटी जो है ना वो कितनी थी, ओरिजिनल जो इनिशियल जनरेशन कैपेसिटी जो है ना वो कितनी थी, वो 137 मेगावाट थी, ठीक हो गया। ये कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कराची के ऊपर, ठीक है। ये आई थिंक सो ये कराची का जो है ना वो आया था, कराची का वो आया था कि कहाँ पर जो है ना वो कैनप को इंस्टॉल किया गया था, पाकिस्तान का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। और फिर ये कहता है किसकी असिस्टेंस है, किस कंट्री की असिस्टेंस से ये बेसिकली क्या था, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था, तो वो क्या था, कनाडा की असिस्टेंस से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पाकिस्तान का पहला पावर प्लांट था ये लगाया गया था, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है, और जो एसबॉट में एनटीएस ने पूछा था 26 बैच में वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। फिर नेक्स्ट एक आ जाती है पाकिस्तान का दूसरा इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो क्या है, चश्मा क्या है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये कहाँ पर जो ना वो है, वो बेसिकली क्या है, चश्मा है, ठीक है ना। चश्मा क्या है, वो प्लेस है मेवाली के पास, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, पंजाब में ही आता है, यहाँ पर क्या ये इंस्टॉल है, ठीक हो गया।
अच्छा जी, ये ऑपरेशनल जो है ना वो बेसिकली कब हुआ था? तो ये बेसिकली 2000 पार में उसको कमीशन कर किया गया, या इसने अपने जो स्टार्ट किए थे अपने ऑपरेशन जो, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि किसकी असिस्टेंस से या आप कह सकते हैं कोलेबोरेशन से उनको बिल्ड किया गया था, तो वो क्या था? वो चाइना था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है ना कुछ MCQs आप क्या करें वो याद रखें। और प्लेस कौन सा था? चश्मा मेवाली के पास। नेक्स्ट जो 26 बैच में एसबॉट में NTS ने सवाल पूछा था वो ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है ना, सार्क। इससे रिलेटेड क्या थे उसने MCQ जो ना कुछ पूछे थे। तो इसमें यह था कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है ना, हेडक्वार्टर। तो उसका याद रखो कि ये क्या है? काठमांडू, ठीक है। काठमांडू क्या है? वो नेपाल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इनका हेडक्वार्टर है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ये आ जाती हैं कि उसमें फ़ाउंड कब किया, कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर इसमें ये है कि इनके मेंबर जो कंट्रीज़ है वो कौन कौन, वो कितने हैं? नंबर ऑफ़ मेंबर कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ 8 है। जिसमें क्या आप याद रखें कि पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, ठीक है, इंडिया, फिर क्या है? अफ़गानिस्तान आ जाता है, फिर क्या है? श्रीलंका आ जाता है, फिर इसमें क्या है? बांग्लादेश क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। फिर क्या आ जाता है? भूटान, भूटान आ जाता है, फिर नेपाल आ जाता है, और फिर क्या? मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स। तो ये बेसिकली क्या है? 8 जो है वो कंट्री है। इस 26 बैच था एसबॉट का, उसमें NTS ने ये सवाल पूछा था कि इस्लामिक, ठीक है, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग से रिलेटेड सवाल पूछा था कि ये कितने जना क्या है मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, ठीक है। तो ये भी होता है, आपको ये ऑप्शन दिए जाते हैं तो इसमें से पूछा जाता है कि उसमें से कौन सा नहीं है। तो आपको सारे पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। मे बी वो आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है इस टाइम, ठीक है। वो क्या हो जाता है? वो है, सॉरी, पहले आ जाता है मुदारबा, ठीक है ना, MUDARABAH होता है, मुदारबा होता है, ठीक है। ये क्या है? इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है। इसमें बेसिकली क्या हो जाता है कि इसमें क्या हो जाता है? एक बंदा होता है, मुदारब होता है, ठीक है, और एक होता है रब्बुल, क्या हो जाता है? रब्बुल माल होता है, ठीक है ना। ये इसमें 2 पार्टीज़ होती है, एक होता है रब्बुल माल होता है और एक होता है मुदारब होती है, ठीक है। अब जो रब्बुल माल होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है? नाम से भी ज़ाहिर है ये क्या करता है? ये कैपिटल क्या करता है, यानी पैसे, फंड्स क्या करता है, आप कह सकते हैं फंड्स, ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है। और ये जो मुस्टंडा होता है ना, मुदारब, ये पर्सन, ये जो पार्टी है, ये बेसिकली क्या करते हैं? उनके पास कोई स्किल्स होती है, ठीक है ना, ज़ाहिर है उनको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके पास कोई स्किल है वगैरह है। ये क्या करते हैं? इसने कोई बिज़नेस को मैनेज करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, इनके पास कोई स्किल है, इसके पास कोई कैपिटल है, तो ये क्या करते हैं? बीच में क्या करता है? वो कहीं पे इन्वेस्ट कर लेता है। तो इसमें क्या हो जाता है? ये जो रब्बुल माल होता है, ये बेसिकली क्या हो जाता है? जब कैपिटल प्रोवाइड करता है, यानी क्या है? ये डे टू डे जो मैनेजमेंट के अफेयर्स है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करता। ये स्लीपिंग, आप कह सकते हैं, ये स्लीपिंग क्या है? पार्टनर बन जाता है, यानी डे टू डे की जो मैनेजमेंट की डिसीजन है वगैरह उस वहाँ पर वो शिरकत नहीं करता, या वो कारोबार को रन करने के लिए वहाँ पर एक्चुअली वो वहाँ पर नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन ये पर्सन क्या होता है? इनके पास स्किल होती है, ये खुद इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और प्रॉफिट क्या हो जाती है? जो भी प्रॉफिट आती है वो दोनों में बीच में क्या होता है? जो भी एग्रीड रेशो होता है, ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? जो भी एग्रीड रेशो होता है इसके हवाले से क्या होता है? इस लिहाज से तकसीम की जाती है, और जो भी लॉस होता है वो भी इक्वली क्या करते हैं? उनके बेयर करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? इसमें ये कॉन्सेप्ट है मुदारबा में, जो कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। वो जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है वो मुशारका है, ठीक है। मैं जस्ट थोड़ा सा ब्रीफली उनको डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है? पार्टनरशिप होती है। इसमें क्या होता है कि बोथ पार्टीज़ क्या हो जाती है? जो कैपिटल है, जो फंड्स हैं, उनको कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और क्या है? मे पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। और इसमें से क्या है? कोई जो ना क्या है, या तो बोथ पार्टी जो ना वो क्या होता है? डिसीजन मेकिंग में वो हिस्सा ले सकते हैं, या कोई एक पार्टी क्या, एक पार्टी स्लीपिंग पार्टनर बन जाता है, ठीक है, बन सकता है। और क्या है? और एक क्या है? वो डे टू डे जो मैनेजमेंट की जो अफेयर्स है, डिसीजन मेकिंग करना वगैरह, बिज़नेस को मैनेज करना, उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। दोनों भी कर सकते हैं या कोई एक भी कर सकता है। लेकिन जो मुदारबा था ना, यहाँ पर तो एक क्या करता है? सिर्फ कैपिटल प्रोवाइड करता है, और ये क्या करता है? जिनके पास स्किल है, कोई मैनेजमेंट स्किल है, ये क्या करता है? बिज़नेस को क्या करता है? मैनेज कर रहा होता है, वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों में क्या करें? फ़र्क क्या करें उसमें माइंड में क्या वो रखेगा।
फिर नेक्स्ट आ जाता है मुशारका, ठीक है, MUS नहीं सॉरी मुशारका तो हो गया है, मुराहिबा आ जाता है, MURAHABA, मुराहिबा। मुराहिबा का में क्या हो जाती है, कहते हैं कॉस्ट प्लस, ठीक है ना, कॉस्ट प्लस सेल, ठीक है। ये क्या, ये मोड ऑफ फाइनेंसिंग है मुराहिबा। उसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो आपका बैंक होता है, ठीक है, ज़ाहिर इस्लामिक बैंक इनको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है ना, तो आपका क्या और इनको यूज़ कर रहा होता है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। जो बैंक क्या करता है वो बेसिकली बाय करता है एसेट अपने क्लाइंट के लिए, वो क्या करता है वो एसेट को बाय कर लेता है, ठीक है, और फिर क्या करता है वो क्या करता है उसको सेल कर लेता है, ठीक है, कॉस्ट यानी अगर एक एसेट की अगर कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ है तो बैंक क्या करेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वो इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट इंक्लूड करके क्या करेगा वो अपने जो क्लाइंट है, ठीक है ना, वो क्लाइंट है उसको क्या करेगा, उसको आगे सेल करेगा, ठीक है। उनका ये कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पर क्या, इसने कोई आइटम है, उसने 1 लाख रुपये का इसने बाय, बैंक क्या करेगा ये बाय करेगा, ठीक है, उसमें क्या करेगा वो अपना जो है 20,000 रुपये के अपना प्रॉफिट मिला के वो अपना क्लाइंट को क्या करेगा, वो 1,20,000 रुपये को क्या करेगा, वो एसेट जो भी है, कोई गुड्स भी हो सकती है, कोई एसेट भी हो सकता है, वो क्या करेगा अपने क्लाइंट को सेल करेगा वो एसेट, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, कॉस्ट प्लस सेल है, ठीक है, ये मैंने SAL लिखा है, कॉस्ट प्लस सेल, ये इनका बेसिकली क्या है वो कॉन्सेप्ट है मुराहिबा का, ठीक है। तो ये 3 आपके नाम पे फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ आगे। नेक्स्ट का जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है जो 4th नंबर पे आ जाती है वो है SALAM, ठीक है, सलम इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड सेल होती है, ठीक है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड सेल के ऊपर क्या करती है वो बेस करती है, और ये इस्लामिक मोड फाइनेंसिंग का एक टाइप है। इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, एडवांस सॉरी यहाँ पर है एडवांस, क्या होता है पेमेंट की जाती है जो भी गुड्स है, ठीक है, फॉर गुड्स है या कोई एसेट्स आपने कोई ख़रीदना हो, ठीक है, तो इसके लिए एडवांस पेमेंट की जाती है, ठीक है। टू बी डिलीवर्ड, जिसको फ्यूचर में क्या आगे डेट के ऊपर क्या क्या टू बी डिलीवर्ड यानी आगे डेट पे जाके टू बी डिलीवर्ड इन द फ्यूचर, जिसको फ्यूचर में डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। एडवांस पेमेंट कोई चीज़ गुड्स की जाती है और जिसको क्या करता है फ्यूचर में क्या होता है उनको प्रोवाइड करना होता है। ये ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है ना, इसमें ये वो क्या होता है वो यूज़ किया जाता है कि आप पहले पेमेंट कर लेते हैं और आप कहते हैं कि जब ये फसल पक जाए तो आपने क्या करना है मुझे फिर बाद में डिलीवर कर देनी है, ठीक है। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, इसको फॉरवर्ड सेल कहते हैं। ये बस आप डिफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं तो आपको ये माइंड में होना चाहिए, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और आपको नाम भी पता होना चाहिए कौन कौन से इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस, मुराहिबा है, मुदारबा है, मुशारका है, सलम है। और नेक्स्ट आ जाती है इस्तिस्ना, ठीक है। ये बेसिकली इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है और इसमें क्या हो जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग है या उसमें कंस्ट्रक्शन क्या हो जाती है उसकी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या हो जाता है वो होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें कोई ऑर्डर किया जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है ऑर्डर किया जाता है, ऑर्डर बेस्ड, ठीक है ना। ऑर्डर बेस्ड क्या हो जाता है, कोई क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग या क्या कंस्ट्रक्शन करा आपने कोई चीज़, कोई गुड्स है या कोई आपने एसेट्स को क्या आपने क्या करा कोई मैन्युफैक्चर करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं आप उनके साथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और जिसको आपने क्या करना होता है फ्यूचर में क्या करना होता है आपने वो प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ठीक है, जिस तरह आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई चीज़ बनानी है तो आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर क्या अगर आपको दो पार्टीज़ है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, 2 पार्टीज़ है उसमें ये एग्री कर पाते हैं कि वो कहते हैं कि मैं आपको करूँगा ये 1 लाख का क्या करूँगा, मैं वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करूँगा, कोई बनाऊँगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ए पार्टी उसे कहता है कि मैं इस तरह करता हूँ कि मैं आपको जो है ना 20,000 रुपये अभी दे देना वो दे देता हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं डाउन पेमेंट की जाती है, ठीक है। और बाकी जो अमाउंट है ना, बाकी जो अमाउंट वो फिर क्या करके जब आप चीज़ मैन्युफैक्चर कर लेंगे मेरे, तो तब मैं क्या करूँगा आपको जो है ना वो पेमेंट कर दूँगा या बाकी पेमेंट मैं आपको इंस्टॉलमेंट में जो है ना वो देता रहूँगा, ठीक है। तो ये इस्तिस्ना क्या होता है, ये कुछ इस तरह का क्या होता है इसके ऊपर क्या करता है वो बेस करता है, ठीक है। तो आप 2 पार्टीज़ के बीच में अदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर पेमेंट कब करनी है,
कि डाउन पेमेंट कब करनी है, इंस्टॉलमेंट में करनी है या वन गो में सारा करना है, ठीक है। वो सारा क्या कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, वो डिटरमिन की जाती है। उनकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, जो चीज़ वो बनाना चाह रहा है वो सारी क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो रहा है वो डिटरमिन कर दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा इस्तिस्ना बेसिकली ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग होता है। और लास्ट जो है ना वो क्या है, वो है इजारा, जिसको आप लीजिंग भी करें। जो मैनेजमेंट साइंसेज वाले होते हैं उनको पता होता है कि क्या होता है, इसको लीजिंग, ये लीजिंग है, ठीक है। और इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में इसको इजारा कहा जाता है। यहाँ पर क्या करता है, बैंक क्या करता है अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है ना, बैंक क्या करता है अपने क्लाइंट के लिए कोई क्या करता है एसेट को क्या करता है परचेज कर लेता है, बाय कर लेता है, ठीक है। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ अगर मेरी राइटिंग की आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, बैंक क्या करता है, इस्लाम की जो बैंक है वो क्लाइंट के लिए कोई एसेट क्या करता है बाय कर लेता है, परचेज कर लेता है, ठीक है। और वो फिर क्या करता है उस एसेट को क्या करता है हैंड ओवर कर लेते हैं, किसको, क्लाइंट को, किसके लिए, इस्तेमाल के लिए, यूजेज के लिए, ठीक है। और उसके बदले में क्या करता है वो जो बैंक है यूजेज के बदले में, एसेट यूजेज के बदले में बैंक है अपने क्लाइंट से क्या चीज़ चार्ज करता है, वो अपने क्लाइंट से बेसिकली क्या वो रेंट क्या करता है, वो क्या करता है वो चार्ज करता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो इसके ऊपर क्या करता है वो बेस करता है। कोई एसेट है वो बैंक क्या करता है बाय करता है अपने क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को हैंड ओवर कर लेता है, क्लाइंट उसको यूज़ करता है और इसके बदले में क्लाइंट क्या करता है उस एसेट को इस्तेमाल करने के बदले में क्लाइंट उनको पेमेंट क्या करता है रेंट की फॉर्म में उनको जो है ना वो बैंक को अदा करता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है इजारा की बेस में, ठीक है। फिर आपसे डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है और जस्ट आपसे बताया जा सकता है कि इसके बताओ कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग कौन से हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे नाम फिंगर टिप्स पे आपकी होने चाहिए, ठीक है। इससे फिर पूछा गया था ये एक और जीके से रिलेटेड 26 बैच में एस बॉट में एनटीएस ने पूछा गया था कि जो फ्रेंच बीच है, जीके का सवाल, ये कहाँ पर वाक़या है। तो आप याद रखो कि ये कराची में क्या है, ये बेसिकली ये प्लेस वाक़या है फ्रेंच बीच। बॉट का जो 25 जो बैच का मैंने कल ही वीडियो जो है ना यूट्यूब के ऊपर डाली है ना, जिसमें मैंने जीके का वो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उस वीडियो में मैं एक वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भूल गया था। उसमें ये पूछा गया था वो है सवाल में कि जो पार्लियामेंट है इट कंसिस्ट ऑफ, इसके कितने हिस्से हैं, ठीक है। पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या है, इसको मजलिस शूरा भी कहते हैं, ठीक है। मजलिस क्या है, शूरा भी क्या है वो कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इनके अंदर 3 हिस्से हैं, ठीक है। आप याद रखो कि एक है नेशनल असम्बली है जिसको हम कहते हैं लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। ये एक है सेनेट है, उसको हम क्या कहते हैं अपर हाउस, ठीक है, UPPER, ठीक है, अपर हाउस कहते हैं। और आपका जो प्रेसिडेंट है वो भी बेसिकली क्या है वो आपका जो पार्लियामेंट है उसका हिस्सा होते हैं, ठीक है। नेशनल असम्बली की सीट्स कितनी हैं, वो 336 है। अभी लेटेस्ट डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। 200 जो है 272 सीट्स नेशनल असम्बली की, वो क्या है, इसको कहते हैं जर्नल, ये जर्नल सीट्स हैं। फिर 60 सीट जो है ना वो क्या है वो बेसिकली वो वोमेन की हैं, ठीक है, नेशनल असम्बली में। और जो 10 सीट्स है वो क्या है माइनॉरिटीज़ की है, ठीक है। तो ये भी जर्नल सीट है ना, ये 272 नहीं है, ये बेसिकली है जो है ये है 266, ठीक है। ये आप याद रखें 266 + 60 + 10 तो ये बन जाते हैं 336 क्या होता है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करें आप याद रखें, ये वाला जनरल सीट जो है ना वो 266 है। अच्छा जी, फिर क्या है सेनेट की जो है ना अभी सीट कितने हैं, वो अभी क्या है 96 है, ठीक है। अभी जो करंट बता रहा हूँ, पहले क्या हुआ, अगर पहले क्या था ये 104 सीट हुआ करती थी, ठीक है। जब क्या हुआ फाटा की जो है ना बेसिकली 8 सीट हुआ करती थी, तब ये जब ये KPK के साथ क्या हुआ ये मर्ज हुआ ना, तो उनकी जो 8 सीटें थी वो क्या हो गई अबॉलिश हो गई, ठीक है। और सेनेट की जो है ना वो 8 सीटें कम होकर फिर क्या हो गई वो 96 बन गई है, ठीक है। तो अब जो करंट जो नंबर ऑफ़ सीट्स है सेनेट की वो क्या है वो 96 है, ठीक है। तो सेनेट का जो टर्म होती है, ठीक है, याद रखो कि सेनेट का जो टर्म क्या हो जाती है वो 6 ईयर्स होती है, ठीक है। और नेशनल असम्बली का जो टर्म है वो क्या है 5 साल के बाद फिर क्या हो रहा है वो इलेक्शन होते हैं और फिर नए लोग असम्बली में आ जाते हैं, ठीक है।
आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी जो जीके पोर्शन है जिसमें 27 बैच के हैं और 25 बैच के हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैंने गिवन होंगे, प्रोवाइड किए होंगे, तो आप वहाँ पर देख लें। या अदरवाइज़ मेरा जो पूरा एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, एस बॉट से रिलेटेड, ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट, इसके अंदर 60 वीडियोज़ है, 60 प्लस हो जाएंगी इसके साथ ही। तो क्या होगा, वो भी जो है वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी आपको जाऊँगा वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरियाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है वो सजेशन दे सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।